साइट एरिया में आज चीनी बाशिंदों को एक बार फिर निशाना बनाया गया है, लेकिन आज का हमला जो चीनी बाशिंदों पर किया गया है वो बड़ा मुनफरिद है माजी के हमलों से। उसकी वजह यह है कि इससे कबल जितनी बार भी इन पर हमला किया गया तो वो आउटसाइडर्स ने आकर जो है वो उन पर अटैक किया। चाहे 6 अक्टूबर को होने वाला एयरपोर्ट अटैक हो तो उसमें बाकायदा एक बारूद से भरी गाड़ी उनकी गाड़ी से लाकर टकराई गई। इसी तरह लांडी में शालतीफ के इलाके में जो हमला किया गया था चीनी बाशिंदों पे, जिसमें एक जापानी बाशिंदा भी जो है वो शामिल था, तो उसमें भी जो है वो बाकायदा दहशतगर्द जो है वो आए थे। लेकिन इसमें जो आज हमला हुआ है वो मुनफरिद इस लिहाज से है कि इसी मिल की सिक्योरिटी पर तैनात जो सिक्योरिटी गार्ड था उसी ने जो है वो चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया है और उन पर जो है वो फायरिंग की है। बाकायदा जो चीनी बाशिंदे हैं वो 8:02 पर साइट एरिया में वाकई जो लिबर्टी मिल है इसमें आए हैं। वो यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जो है वो नौकरी करते हैं। बाकायदा अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो पुलिस एहलकार उनको यहाँ पर डिप्लॉय करने के लिए आते हैं, उनको छोड़ने तक आते हैं, वो यहाँ पर आए हैं पुलिस एहलकारों के साथ। वो पुलिस एहलकार जो इनकी सिक्योरिटी पर तैनात है वो यहाँ आके गेट पर रुक गए हैं और उसके बाद वो चीनी बाशिंदे जो है वो अंदर चले गए हैं। वो दोनों चीनी बाशिंदे जब मिल की फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे हैं तो आज जो सिक्योरिटी गार्ड शरीफुल्लाह है, जो कि बाकायदा आज सादा लिबास में जो है वो था, वो गुज़िश्ता 5 महीने से यहीं पर जो है वो काम कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड शरीफुल्लाह, और यहीं पर जो सिक्योरिटी कंपनी है उससे कोई 5 महीने कबल ही जो है वो मुंसलिक हुआ है। उसके बाद वो उसने अपनी 9mm पिस्टल जो है वो उठाई है, फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो गया है और उन पर जाके तकरीबन 16 गोलियां जो है वो उससे चलाई है, जिससे जो 2 चीनी बाशिंदे हैं जिसमें से एक है यॉन और दूसरा है लेवन, ये दोनों जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। एक को जो है वो 8 गोलियां लगी हैं जबकि दूसरे को 2 गोलियां जो है वो लगी हैं। शदीद जख्मी हालत में, क्रिटिकल कंडीशन में इनको लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। वहां पर जो है वो आईसीयू वार्ड में जो है वो उनको इलाज जो है वो फराहम किया जा रहा है। लेकिन एयरपोर्ट अटैक की तरह इस बार भी जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कोई आके स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई ऑफिशियली बातचीत जो है वो मीडिया के नुमाइंदगान से नहीं की है। ये जरूर है कि जराए से जो है वो तमाम तर चीजें सामने आ रही हैं। जो पुलिस ऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि जी ये कोई हमला नहीं है, बल्कि ये जो है वो एक झगड़ा हुआ था सिक्योरिटी गार्ड और चीनी बाशिंदों के दरमियान, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उन पर जो है वो फायरिंग की है और उन्हें जख्मी कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल तब्दील होती हुई हम देख रहे हैं कि पुलिस अफसरान ने बाकायदा जो सिक्योरिटी कंपनीज तैनात हैं चीनी बाशिंदों के साथ, उन सब की स्क्रूटनी के बारे में जो है वो सोच लिया है कि आया वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो चीनी बाशिंदों के सिक्योरिटी पर तैनात हैं उनका कोई माजी का रिकॉर्ड ऐसा तो नहीं रहा कि वो किसी कलदम तंजीम से मुंसलिक रहे हों या फिर किसी अलहदगी पसंद ग्रोह से मुंसलिक रहे हों। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो इस वक्त अपनानी शुरू कर दी हैं। जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा जो है वो जानना शुरू कर दिया है उन सिक्योरिटी कंपनीज को कि वहां पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो कौन है और वो माजी में उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो सोचनी शुरू कर दी हैं। लेकिन जो पुलिस जराए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ये एक प्लान्ड अटैक था जो कि यहीं पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड है उसकी जानिब से जो है वो किया गया था। और जो शरीफुल्लाह सिक्योरिटी गार्ड है इस हमला करने के बाद, फायरिंग करने के बाद बासानी यहाँ से फरार हो जाता है, फौरी तौर पर जो है वो निकलता है और उसके बाद भागता हुआ वो जो है वो बाहर निकल जाता है इस मिल से। जबकि ये कोई छोटी मिल नहीं है, बड़ी मिल है। तो ये भी जो है वो काफी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान होते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो दीगर सिक्योरिटी गार्ड से वो क्या कर रहे थे, या फिर जो पुलिस एहलकार यहाँ पर सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं उन चीनी बाशिंदों की बाहर, वो जो है वो क्या कर रहे थे। लेकिन एक पुलिस का जो ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट आया है वो ये है कि जी चीनी बाशिंदों को पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ छोड़ने के बाद यहाँ से वो रवाना हो गए थे। यहाँ पर उतारने के बाद चीनी बाशिंदों को इस मिल की जिम्मेदारी हो जाती है, या फिर वो जहां पर भी नौकरी कर रहे हैं या जहां पर भी काम कर रहे हैं उस जगह की उसके ओनर की जिम्मेदारी हो जाती है उन चीनी बाशिंदों को सिक्योरिटी फराहम करना जब उनको एक किसी मकाम पर पहुंचा दिया जाता है।